नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और अब से कुछ देर पहले आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झांसी से वो इवेंट, जिसमें प्रधानमंत्री ने यह बात साफ कर दी कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, देश के सैन्य बल से कोई समझौता नहीं, और देश के वीर जवानों को जिस भी चीज की जरूरत होगी, जब भी जरूरत होगी, उनको वो दिया जाएगा, क्योंकि यही राष्ट्र की मांग है। और राष्ट्र सर्वोपरि का जो स्लोगन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ही नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी भी है। और उसी राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सबसे पहले, देश की सुरक्षा सबसे ऊपर, देश सबसे ऊपर की चीज को रखते हुए जब आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 9 बजे देश को संबोधित किया और यह बात साफ कर दी कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले रही है, तो मैं सच बोल रहा हूं, मानिएगा, विपक्ष की हालत ही वो समझने को तैयार नहीं था। विपक्ष कहने लगा ये कैसे हो गया। विपक्ष कह रहा है अरे मोदी, तुम वापस ले लोगे तो हम राजनीति किस पे करेंगे। विपक्ष, मेरे को कई लोगों ने फोन किया, अरे अब पंजाब में क्या होगा, अरे अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होगा। एक तो विषय था, एक तो मुद्दा था, एक तो चीज थी जिस पे हम सोच रहे थे कि इस बार मोदी को हरा देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा नियत ठीक थी, निशाना ठीक था, अगर समझा नहीं पाए हैं तो माफी मांग के वापस लेते हैं। उसके बाद जो मीटिंगों का सिलसिला एक के बाद एक शुरू हुआ है, वो किस लिए? इसलिए कि पंजाब की राजनीति और उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जो आने वाला है, उसमें जो विपक्षी दल ये सोच के बैठे थे कि इस बार सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है किसान बिल, कृषि बिल। ये मौका है, मारो, ठोक दो। तो प्रधानमंत्री ने कहा हम समझा नहीं पाए हैं, हमारी गलती है, क्षमा मांगते हुए तीनों बिल वापस ले लिए। सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर बादल को समझ नहीं आ रहा है, जयंत चौधरी समझ नहीं पा रहे हैं, राकेश टिकैत मौका ढूंढ रहे हैं, चांस ढूंढ रहे हैं, जिसे कहते हैं एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं, बहाना कि कैसे सड़कों पे कब्जा जारी रहे। कोविड आया नहीं हटे, कोविड 2 आया नहीं हटे, बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ नहीं हटे, लोगों का खून हुआ नहीं हटे, आदमी को जानवर से बदतर तरीके से मार दिया गया नहीं हटे। कृषि कानून जिसके लिए बैठे थे, जो हमारे किसान भाइयों बहनों को समझा रहे थे कि कृषि बिल, अब तो वो कृषि बिल सरकार ने वापस ले लिया। मैं कहता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं जब आप कहते हैं कि सरकार ने ऐसा ही नहीं किया, ठीक है, लेकिन अब कोई और नहीं, देश का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च नेता कह रहा है वापस ले रहा हूं देश के लिए। तो अब एक बहाना मैं अपने दर्शकों से, भाइयों बहनों, अपने किसान भाइयों बहनों से कह रहा हूं, आप क्यों नहीं पूछते टिकैत साहब से, अब बताओ, कोविड में बोला सरकार की जिम्मेदारी, कोविड 2 में बोला सरकार की जिम्मेदारी, बहनों के साथ, माताओं के साथ दुष्कर्म सरकार की जिम्मेदारी, आदमी को मारा गया सरकार की जिम्मेदारी, हाथ काटकर पैर काटकर लटका दिया गया सरकार की जिम्मेदारी। अब तो कृषि कानून वापस ले लिए, अब किसकी जिम्मेदारी, अब किस लिए? कोई प्रधानमंत्री ने बंद कमरे में बुला के राकेश टिकैत और 20 नेताओं को थोड़ी कह दिया कि ये बोले कि हमें ना विश्वास नहीं। अभी क्या कह रहे हैं, हमें नहीं है विश्वास, संसद में जब होगा तब बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूं साहब, आपको विश्वास नहीं, कोई बंद कमरे में बुला के कहा होता, हमने नहीं सुना होता, देश की जनता ने नहीं सुना होता, तो मैं मान लेता। लेकिन यह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा है, 1 मिनट के लिए भूल जाइए कौन सी पार्टी, कौन सा ऐसा राजनेता है जो देश को संबोधित करके ये कह दे कि ये मैं वापस ले रहा हूं और वो ना करे। हिम्मत है, ये डेमोक्रेसी है, ये भारत है, ये भारत की जनता है,
किसी राजनेता में, कोई भी राजनेता हो, वो भारत की जनता को हल्के में नहीं आंक सकता, कोई भी हो। और अगर भारत के देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि वो वापस ले रहे हैं, और उसके बाद भी अगर ये नेता ये कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं है, तो फिर आपको देश के सिस्टम पे विश्वास नहीं है, आपको नरेंद्र मोदी नहीं, आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विश्वास नहीं है। फिर आप में और उन लोगों में क्या फर्क रह गया जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं? ये कोई बाबू थोड़ी आया कहने, ये कोई एमओएस आया, कोई कैबिनेट मंत्री आया, कोई टॉप 4 नेताओं में से आया, देश का प्रधानमंत्री आया और प्रधानमंत्री ने आके बोला, मैं समझता हूं हमारी नीयत ठीक थी, क्षमा कीजिएगा, समझा नहीं पाए हैं, मैं वापस ले रहा हूं, मैं वापस ले रहा हूं, कहा प्रधानमंत्री ने। तो इसके बाद ये खड़े हो जाते हैं और आज जब सब जुड़ेंगे, चाहे सिरसा साहब हो, दुष्यंत नागर हो, श्याम सिंह यादव हो, उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं के शर्मा, कृष्णबीर चौधरी हैं, ममता कालेजी हैं, ठाकुर भानु प्रताप सिंह हैं, प्रीति पांडे, मैं सबसे बोल रहा हूं, मैं सबसे पहले के शर्मा जी, ठाकुर भानु प्रताप सिंह के पास जा रहा हूं, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु, और दूसरी तरफ मैं चाह रहा हूं जरा मनजिंदर सिंह सिरसा आ जाएं, और खटाना साहब, दुष्यंत नागर। भानु जी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, आज तक यह बात सिरसा साहब कहते थे कि सरकार वापस ले ले, वापस ले ले। हमने कई बहस की, आप भी हमारी कई अलग अलग बहसों में आए। बहस जब हम करते हैं ये डिबेट्स, सिरसा साहब कहते थे, अलग अलग नेता, किसान नेता आके कहते थे ये वापस लेना चाहिए। मैं कहता था वापस लेना ना लेना सरकार की जिम्मेदारी, आप आंदोलन वापस लो। सिरसा साहब कहते थे नहीं, पहले सरकार वापस ले, फिर हम आंदोलन वापस लेंगे ऐश्वर्या जी। तो सिरसा साहब, आज सरकार ने वापस ले लिया, अब आपका क्या कहना है? टिकैत जी का तो मैंने सुन लिया, भानु जी आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, सिर्फ इनका पॉइंट सुनना चाह रहा हूं, फिर आपका जवाब। सिरसा साहब, अब क्यों वापस नहीं लेंगे? ऐश्वर्या जी, पहले जी तो मैं आपको, आपके सभी श्रोताओं को, दुनिया भर के लोगों को गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर आपको भी। ये आज का वो पवित्र दिन है जब देश के प्रधानमंत्री ने इन तीनों किसानी कानूनों को वापस लेने की बात कही। मुझे आपको मेरी आवाज़ आ रही है? उनकी आवाज़ आनी बंद होगी। चलो मैं अपनी बात बोल देता हूँ। मुझे तीनों काले कानूनों को वापस लेने की उन्होंने बात कही, इसके लिए हम खुले दिल से उनका स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि ये कानून वापस हो गए, क्या अब उनको संघर्ष का रास्ता छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। संघर्ष की लड़ाई 3 काले कानूनों को ख़त्म करने की थी और इस लड़ाई में हम भी बहुत बार, जैसे आपने कहा, टीवी चैनलों पे आकर लड़े भी, बोले भी, लेकिन आज जिस मोड़ पर हम खड़े हैं उसमें किसी की हार जीत की बात नहीं है, ये सबकी जीत होती है। हम हमेशा से गुरु नानक देव जी के जो अनुयायी हैं, हम किसी को हराना, किसी को झुकाने में यकीन नहीं करते, लेकिन ये किसानों की जीत हुई है और गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पर्व पे गुरु नानक देव जी की कृपा के कारण हुई है। तो पहले तो मैं आपको भी ये आग्रह करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया, हम उनको लिए उनका बधाई भी देते हैं, लेकिन आपको भी याद रखना चाहिए 1 साल के लंबे संघर्ष और लंबी लड़ाई के बाद ये हम लेने में कामयाब हुए, कानून कराने में कामयाब हुए हैं। लेकिन मैं कभी भी, जब मैं पहले अपनी बात को बड़ी विनम्रता से भी और बड़ी दलेरी से अपनी बात को रखता हूँ, ना मैं पहले कभी बात करने में डरता हूँ ना हिचकिचाता हूँ, तो मैं आपके टीवी चैनल पे भी आज बोलता हूँ, जो हमारी लड़ाई थी, जो हमारी संघर्ष था, वो काले कानूनों के खिलाफ था। लेकिन वो जब वो बाकी लड़ रहे थे, हम भी लड़ रहे थे, लेकिन वो था संघर्ष। आज जब उसमें जीत हुई है तो जीत के जश्न में हम सबको शामिल होना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं दिखाना चाहिए। और खास तौर पर मैं आपको ये जरूर ऐश्वर्या जी याद कराना चाहूँगा जी, इस संघर्ष के दौरान सिखों की सरकार के सामने लड़ाई को दिखाने की कोशिश की गई। ये मैसेज देने की कुछ लोगों ने, शरारती लोगों ने कोशिश की कि ये सिखों की और सरकार की लड़ाई, ऐसा नहीं है, या सिख और हिंदुओं की लड़ाई, ऐसा भी नहीं है। ये केवल काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई थी। हम सब संगठित होकर इस लड़ाई को लड़े
और आज देश के प्रधानमंत्री ने अगर हमारी बात को माना है तो हम यकीनी तौर पर उनका खुले बिल्कुल सिरसा साहब, आप ये कह रहे हैं, लेकिन अभी भी जब राकेश टिकैत ये कहते हैं नहीं मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं मानूंगा, ठाकुर साहब, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, के शर्मा जी आ रहा हूं, ठाकुर साहब ये आते हैं राकेश टिकैत, राकेश बालेन कहते हैं नहीं मानूंगा प्रधानमंत्री की बात, संसद में करो। तो प्रधानमंत्री, अब सबसे बड़ी डिमांड थी कि ये तीनों जो बिल हैं, ये जो तीनों लॉ हैं, इनको रिपील कर दो वापस। प्रधानमंत्री ने खुद कहा मैं वापस ले रहा हूं। अब क्या, अब क्यों ठाकुर साहब? ऐसा है जी कि जब कृषि कानून की लड़ाई थी और कृषि कानून वापस ले लिए गए, तो अब तो मेरी समझ में देश के हित में, दिल्ली की जनता के हित में रोड खाली कर देने चाहिए और जो कुछ भी और रह गया हो वो मानने के लिए अपनी बात करनी चाहिए। वैसे तो ये आंदोलन की तरह नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं क्यों कि टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर पक्के मकान सड़कों पर बनाकर आवागमन को रोकना न तो जनहित में था, न लोकतंत्र की प्रक्रिया में था, और न भारत के संवैधानिक इतिहास में यह लिखा गया है कि आप पक्के मकान रोड पर बना के आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन बात यह थी कि ये आंदोलन एक ऐसी पार्टी का जो षड्यंत्र था, वो पार्टी 14 में हारी, 19 में हारी, वो थी कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के बल पे ही और फंडिंग के बल पे ही अब राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। यदि जाएंगे तो फंडिंग बंद। राकेश टिकैत को किसानों से कोई लेना देना नहीं है और न इन कानूनों से भी ज्यादा कोई किसान को नुकसान था। लेकिन मैं तो फिर कह रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रखते हुए, चाहे छोटा हो चाहे कमजोर हो चाहे कम हो, लेना भाई, ये जिद पे थे। खटाना साहब, उम्र की तो इज्जत कर लो। वापस कर दिया। खटाना साहब जाना चाहिए, इनको हट जाना चाहिए। खटाना साहब, पवन खटाना, ये जो भगोड़ा है, भगोड़ा खटाना साहब, पवन खटाना जी, भगोड़े की फंडिंग बंद हो जाएगी। खटाना साहब, ऐश्वर्या जी, खटाना साहब, आपकी दुकान खटाना बंद हो साहब, जाएगी। खटाना साहब, आपका खटाना साहब, बंद हो जाएगी। पवन खटाना जी आवाज आ रही है आपको? इज्जत तो रखोगे नहीं रखोगे लोग? बंद हो जाएगा। अरे वो उम्र दराज आदमी, इज्जत तो रखोगे नहीं रखोगे? आपको यह डर हो गया कि मेरा पैकेज बंद हो जाएगा। डॉक्टर साहब, पैकेज बंद हो जाएगा। खटाना जी, ये भगोड़ा, वन ये भगोड़ा भी जो बैठा रखा है यहाँ पे, वाले होश पे ये भगोड़ा आतंकवादी, कौन भगोड़ा है अभी जो बुला रखा है तू यहाँ पे? खालिस्तानी पता है आतंकवादी क्या? भगोड़ा कहने वाले होश इस में भगोड़े को होश हटाइए यहाँ में, से ही। होश में रह। इस भगोड़े अरे को इससे भगोड़ा, हटाइए। तू होश में रह, ये तू भगोड़ा होश में रह, यहाँ पे होश में। अरे होश में रह। ये भी खाता है, नालायक है तू, पीता है। नालायक, अरे होश में नालायक है है। तू, नालायक। अपनी उम्र का इजाज नहीं देता तू नीच है, तू नीच नालायक। है, तू पर्सनल नहीं, प्लीज। इससे बड़ा नालायक कोई है? आप दोनों प्लीज पर्सनल मत हुई। इससे बड़ा कोई गुंडा है? कांग्रेस को नहीं जीतने दूंगा, कांग्रेस को नहीं जीतने दूंगा, नहीं जीतने दूंगा, नहीं जीतने दूंगा, जलेबी खा के कांग्रेस चला को नहीं जाता जीतने दूंगा। अरे नहीं जीतने दूंगा तेरी अम्मा जीतने को, दूंगा। तेरी अम्मा को मेरे घर नहीं में जीतने बनती है। दूंगा। पर्सनल नहीं तेरी होइए। अम्मा को नहीं जीतने दूंगा। आप बैठ पर्सनल मत हुई, दूंगा तेरी प्लीज अम्मा को। पर्सनल मत हुई। आप भीख दोनों मांगता है आकर के नोएडा में, 2-2 रुपए की भीख मांगता है, तेरी नानी 20-20 हजार रुपए जिला तख्तों से लेता है। ठीक, आप दोनों पर्सनल हो रहे हैं, मैं आप दोनों को शांत कर रहा हूं। श्याम सिंह यादव जी, दुष्यंत नागर, ममता काले और के शर्मा जी। के शर्मा जी आप सुन रहे हैं? दुष्यंत नागर, आप दोनों ठाकुर साहब प्लीज। खटाना जी पर्सनल मत हुई। मैं ये कह रहा हूं के शर्मा जी, जब आज सुबह प्रधानमंत्री ने किया अनाउंस कि हम वापस ले रहे हैं, बहुतों ने कहा यार वापस क्यों ले रहे हैं, वापस लेंगे तो बहुत किरकिरी हो जाएगी, वापस लेंगे। और ये आपने देखा भी, कई लोग जो कि इतने दिनों से आलोचना कर रहे थे बोले देखो। के शर्मा जी को रखिए साहब। के शर्मा जी ये कहा कि देखो किरकिरी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा। फिर बताया गया कि किस लिए लिया गया है वापस, बताया गया कि किस तरह की जानकारियां आ रही थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं राष्ट्र सर्वोपरि करके किया गया, सही या गलत। प्रधानमंत्री ने कहा नियत सही थी, लेकिन फिर भी वापस ले रहा हूं क्योंकि समझा नहीं पाए। के शर्मा जी
और उधर श्याम सिंह यादव बीएसपी के सांसद हैं। ऐसे जी बहुत एक बहुत बात को समझना होगा। जी बताइए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी, जब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तब आते ही उनका पहला बयान था कि मैं देश का प्रधान सेवक हूं जी, और मेरा कर्तव्य है कि देश के एक एक व्यक्ति जनमानस की भावना का, उनकी विषय का, उनकी समस्या का समाधान करना जी, या और उनको जो है उनके समाधान के साथ में एक नई दिशा भी। सिरसा जी को भी आज जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ा हृदय के साथ में, जो बड़प्पन के साथ में, मैं विपक्षी की बात नहीं कर रहा हूं, विपक्षियों का काम है विरोध करना, उनका हमेशा से रहेगा, उनको आप नहीं समझा सकते। लेकिन आज जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं एक लाइन मात्र पढ़ देता हूं कि आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य खुद किसान भाइयों को हम नहीं समझा सके। ये सत्य है ऐश्वर्या जी। ये कानून क्या थे? ये एक विकल्प था, एक विकल्प दिया गया, एक सुझाव था कि आप ये भी मान सकते, इसमें कोई कानून बाध्यकारी नहीं था। मेरी सिरसा साहब से बहुत चर्चा हुई है, मैं बार बार पूछा इसमें इनसे कि आप बताइए, एक विकल्प है। नहीं, अब तो वापस ले लिया ना शर्मा जी, अब तो प्रधानमंत्री नहीं तो अब उस पे नहीं करते। अब तो मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए खुद। नहीं, लेकिन ये लोग तो अभी भी नहीं मान रहे इनकी, ये लोग तो अभी भी नहीं मान रहे। खटाना जी को भी रखिए जी। देखिए के जी, देखिए हम किसान भाइयों को एड्रेस कर रहे हैं, हम विपक्ष को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ईश्वर जी पहले समझिए, विपक्ष तो अपनी गंदी राजनीति के कारण से देश की जनता ने उसे नकार ही दिया है। 7 साल से आप देख रहे हैं लगातार चुनाव हार रहे हैं, तो विपक्ष जो करेगा उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही होगा। वो तो देश की जनता उन्हें समय समय पर जवाब देती रही है और देती रहेगी। हम तो इस बात को कह रहे हैं कि हमने हमेशा किसानों के हित में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं सैकड़ों कदम उठाए हैं। चाहे आप वो, मैं यदि गिनाने लगूं तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। किसान सम्मान निधि से लेके किस खटाना जी सुन रहे हैं आप का कोटिंग किया गया, किस तरह से सुविधाएं दी गई। तो मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि हम पहले भी किसानों के हित में थे, आज भी किसानों के हित में है और भविष्य में भी किसानों के हित में एक नहीं नई और कई निर्णय लेंगे और लेकर उन्हें समृद्ध बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। हम विपक्षियों की बात नहीं करते, क्योंकि विपक्ष को क्या करना है, उनको तो एजेंडा अपना वो सोचते थे। अब वो बेचारे कहां हैं, आपने अपने पृष्ठभूमि में सब कुछ कह ही दिया है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। खटाना जी सुन रहे हैं आप, वो जो भी कर रहे हैं उसका जवाब इस देश की जनता देगी। देश की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि ये कोई माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली जो सरकार है, ये जो है जनता के हित में, जन कल्याण में, किसानों के कल्याण में काम करने वाली सरकार है। और फिर से हम जो है, हमने कुछ कमी रही होगी लेकिन हम फिर से समझाएंगे, बताएंगे और उनके ही कल्याण के लिए काम करते ही रहेंगे। खटाना साहब, दुष्यंत नागर कोई नहीं रोक सकता इसमें। पवन खटाना, दुष्यंत नागर, तो ये कब तक रहेगा? खटाना जी, बीजेपी के के शर्मा कह रहे हैं कि अब आंदोलन वापस होगा कि नहीं? प्रधानमंत्री ने वापस लिया। खटाना साहब अब वापस होगा कि नहीं आंदोलन? पहले ऐश्वर्या जी आप हमारी बात सुन लीजिए जी, बताइए ना। आपका पैकेज बंद हो गया है बीजेपी से मिलना? अरे आपको जो पैकेज मिल रहा था, अच्छा, आपको पैकेज मिलना बंद हो गया। मैं पूछ रहा हूं, आंदोलन को भाई आप इस देश को जी लेने दो। अच्छा। आप जैसे बिकाऊ चैनल, अच्छा, आप जैसे बिकाऊ चैनल जो दिन रात अपना, मैं कह रहा हूं आप प्रधानमंत्री को नहीं मानते। खटाना साहब आपको मेरे को गाली देनी है, देते रहना। मैं आपसे पूछ रहा हूं खटाना जी, सुनिए, आपने प्रधानमंत्री की मानेंगे कि नहीं? मैं इतना पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री नहीं, सुनिए, क्या आप प्रधानमंत्री की मानेंगे कि नहीं? सुन लीजिए, आप प्रधानमंत्री की मानेंगे कि नहीं? सीधा सवाल पूछ रहा हूं खटाना जी, आप प्रधानमंत्री की मानेंगे कि नहीं? सीधा सवाल। आंदोलन जारी रहेगा या पहले मेरी आप प्रधानमंत्री की माने? सुन ले आपकी। हाँ जी, सुनो, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की है वो स्वागत योग्य है। हाँ। हमारा देश का किसान और मजदूर संतुष्ट नहीं है, हम उनकी पहल का स्वागत करते हैं, लेकिन बहुत इश्यू हैं। 750 किसानों ने शहीद यहां पर हुए हैं, उनकी शहादत का क्या होगा?
जिन किसान पर इस मुकदमे लगे हैं इस आंदोलन के दौरान, उनका क्या होगा? जो एमएसपी पर कानून बनना है उसका क्या होगा? जो हाउस में और कानून आने वाले हैं उनको लेकर के सरकार का क्या रुख होगा? क्या इस पर वार्ता नहीं होगी सरकार के साथ? यह कहां की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया चले जाइए। अरे पहले बैठ के बातचीत होंगी, संयुक्त मोर्चा विचार करेगा और सारे निर्णय होंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी पहल करी है, लेकिन आपको ये भी नहीं पच रही। कृष्णवीर चौधरी जी अच्छी पहल की है ना, कृष्णवीर चौधरी जी, खटाना साहब कह रहे हैं अच्छी पहल की है, लेकिन अभी बातचीत करनी पड़ेगी। कृष्णवीर चौधरी, ममता काले जी आ रहा हूं, प्रीति पांडे जी आ रहा हूं, सिरसा साहब आ रहा हूं, कृष्णवीर चौधरी, मैं समझ गया खटाना साहब, ऐश्वर्य चौधरी साहब, ऐश्वर्य जी चला रहे हो यहाँ पे। प्रधानमंत्री साहब खड़ जाओ जरा सा। प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए और बड़ा दिल दिखाते हुए, उन्होंने ये मानते हुए भी कि ये किसानों के हित में बनाए थे, उसके बावजूद उन्होंने देश में शांति व्यवस्था को देखते हुए और कुछ ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्टों को देखते हुए जो देश के हित में नहीं थे, उन्होंने ये मानकर इन कानूनों को, और देखिए कितनी बड़ी बात कही कि हम कुछ समूह को समझा नहीं पाए, कहीं कमी रह गई होगी, लेकिन ये कानून देश के खिलाफ नहीं थे, किसानों के खिलाफ नहीं थे, कुछ लोगों के खिलाफ थे। ये उन्होंने मान लिया कि हम समझाने में गलती रही होगी। इसके बाद कुछ कहने को बचा नहीं है, क्योंकि ये 3 कानूनों को वापस लेने का आंदोलन पंजाब से शुरू किया गया था, और इससे आगे बढ़ के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकारों का, किसानों का, कृषि विशेषज्ञों का और अर्थशास्त्रियों की एक कमेटी बनाएंगे जो पूरी तरह से फसल प्रणाली चक्र का क्या हो, उसकी लागत कैसे हो, और न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो ट्रांसपेरेंसी की मांग हो रही है उसको किस तरीके से किसानों को मिले, इस सब को कमेटी की रिपोर्ट जो है, ममता काले, आपने सिरसा साहब को सुना, खटाना साहब को सुना, श्याम सिंह यादव जी के पास मैं जा रहा हूं, आपने के शर्मा जी को भी सुना। ममता काले, प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया है, खटाना साहब कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अनाउंस करने से कुछ नहीं हो रहा। अब हम बात करेंगे, जब सरकार कह रही थी बात कर लो तो कह रहे हम बात नहीं करेंगे, लॉ वापस। एक सेकंड सिरसा साहब आप भी सुनिएगा प्लीज। यही लोग हैं जब प्रधानमंत्री कह रहे थे, प्रीति जी आ रहा हूं प्रीति जी, पहले ममता काले जी फिर आपके पास। ममता जी, जब सरकार कह रही थी बात कर लो तो कह रहे थे बात होगी बाद में, पहले वापस लो। अब जब वापस ले लिए तो कह रहे बात करेंगे। जी धन्यवाद ऐश्वर्या जी, और सबसे पहले सभी को प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रानी लक्ष्मी बाई के चरणों में मेरा नमन। और उसके बाद आज सुबह जिस प्रकार राष्ट्र का नाम संबोधन करते हुए हमने भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री को सुना, तो उस वक्त मुझे वो प्रधानमंत्री से ज्यादा इस देश में ये जो हमारा परिवार है उसके मुखिया की भूमिका में दिखाई दिए, जिनको परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की चिंता है, और उन्होंने जिस तरीके से अपनी भावनाओं को, अपने दिल को खोल करके जनता के सामने रखा, देश के सामने रखा, कि मैं बिल्कुल साफ हृदय और स्वच्छ मन से ये बोल रहा हूं कि हमारी नियत साफ थी। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि कुछ लोग मैं इस बात पे स्ट्रेस दे रही हूं, नहीं समझ पाए कि ये जो लॉ बनाए हैं ये हमारे किसानों के हित में है। ऐश्वर्या जी, मैं एक बात साफ बोल देना चाहती हूँ, मैं आज इस बात पे टिकी हुई हूँ जिसको मैं लगातार बोलती आई हूँ कि ये जो तीनों बिल हैं ये मैंने पढ़े हैं, पूरी तरीके से पढ़े, उसमें कुछ गलत नहीं है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि वो बिल हमारे किसान, हमारे अन्नदाताओं के पक्ष में थे। ये खटाना जी जो यहाँ पर किसान बनकर के बैठे हुए हैं, आप इनकी भुकटी देखिए, आप इनके तेवर देखिए, आप इनकी शब्दावली देखिए। मैं उत्तराखंड से आती हूँ, किसान परिवार से आती हूँ, मैंने कभी किसी किसान को इस तरीके से उच्च श्रृंखल होते हुए नहीं देखा। और सही बोला आपने कि जब किसान जो आपको लॉ से प्रॉब्लम थी ना, और वो लॉ बाय द वे जिनको दोनों सदनों में पास किया गया था, वो लॉ जिन पर पूरी तरीके से रिसर्च की गई थी, उन लॉ पर जो हमारे कृषि अर्थशास्त्री हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने पूरा ड्यू डिलिजेंस किया, उसके बाद ये लॉ बने। वो लॉ जिनका राकेश टिकैत ने स्वागत किया था, वो लॉ जिनकी पैरवी लगातार विपक्ष करता आया था, वो लॉ जो किसानों का भला करने वाले थे उन लॉ को वापस लेने के लिए इन्होंने अपना ये आंदोलन दिखाया। जब आज वापस हो गए
और जैसे आपने सही बोला, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह अनाउंसमेंट करी, राष्ट्र के सामने ये बात बोली, कमरे में छिप करके 4 लोगों के बीच में नहीं बोली, तो फिर ये बात कहां से उठ के आ जाती है कि हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा? और कैसे आप लोग बात कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। मतलब हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं या कुछ और बात कर रहे हैं? आज आपने देश के प्रधानमंत्री जी का स्वरूप देखा, जो हम बात करते हैं ना, जय जवान जय किसान, वो उनके लिए उनका ध्येय है। इसलिए आज सुबह उन्होंने गुरु पर्व पर सुबह बात करी इस देश के अन्नदाता यानी कि किसानों की, और शाम को झांसी से यहाँ इस देश के जवानों की बात करी, यानी कि इस देश का किसान और इस देश का जवान। प्रीति पांडे और फिर दो प्रीति पांडे, ममता जी समय कम है आज थोड़ा। श्याम सिंह जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं। प्रीति पांडे, प्रीति जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो आज जो प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया पूरे देश से क्षमा मांगते हुए, किसानों से क्षमा मांगते हुए, उन्होंने ये बात कही भी कि बहुत एक लिमिटेड लोग हैं जो हमारे इस कृषि बिल से सहमत नहीं थे, हम क्षमा मांगते हैं और इस बिल को वापस लेते हैं। ये बहुत बड़ा काम है और लोकतंत्र में इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है जो आज हुआ। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इतने दिनों से ये बात कहते थे कि बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे, जितनी बार बैठक बुलाई गई उतनी बार ये लोग गए और उतनी बार ये बात करने के लिए तैयार नहीं थे। राकेश टिकैत जैसे लोग सीधे ये कहते थे बिल वापस लो, बिल वापस लो, तब हम घर जाएंगे वापस। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ने के बाद भी ये सुधरे नहीं। मेरा ये कहना है कि अब इनकी दुकानें आज हो गई हैं बंद, तो अब जब ये बिल वापस ले लिया है तो वो 11 पार्टियां क्या करेंगी जो राकेश टिकैत को पीछे से बैकअप करती थी और जो बहुत नेशनल इंटरनेशनल फंडिंग आती थी। किसानों के लिए मैं बहुत खुश हूं, किसानों के हित में हुआ जो भी हुआ वो किसानों के लिए मैं बहुत खुश हूं, लेकिन जो किसानों के नाम पे उनके कंधे पे बंदूक लगा के बैठे हुए थे और जो एक व्यवसाय चला रहे थे, जो फंडिंग चला रहे थे, जो दुकानें और मॉल और बड़े बड़े शॉप्स खोल के बैठे थे, उनका क्या हुआ? पवन खटाना साहब, आपको एक चीज कहना चाहूंगी, अभी आपने अपनी बात करने में एक बात बोली डिबेट में कि आने वाले बिल पे भी सरकार से हम चर्चा करेंगे। पवन खटाना साहब, आप संसद नहीं है, देश का संसद, देश की डेमोक्रेसी, देश का मंदिर अभी जिंदा है और नेशनल टेलीविजन पे बैठ के किसी पत्रकार को कुछ कहने से पहले, चैनल को कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आप किसान है नहीं, आप जैसे लोग नकली किसान हैं। किसानों के लिए हम खुश हैं, आपके लिए बिल्कुल खुश नहीं है। और जो आपका ये धमकाने जैसा तेवर है जो ममता काले जी ने अभी कहा, सुन लीजिए, आप लोगों का चेहरा बेनकाब हो चुका है। अब आपको कल सुबह घर जाना पड़ेगा। अपने नेता, अरे प्रधानमंत्री को तो सलूट, 56 इंच के सीने को सलूट करते हैं और अब तो दृढ़ संकल्प करते हैं कि 2022-2024 सिरसा साहब, श्याम सिंह यादव जी बीएसपी के सांसद है, बहुत देर बाद जा रहा हूं। प्रीति पांडे, ठीक है। श्याम सिंह यादव जी, प्रधानमंत्री के कहने के बाद आप तो सांसद हैं, देखिए आप प्रणाली में बिलीव करते हैं कि आप भी कहते हैं नहीं मानूंगा? ऐश्वर्या जी, श्याम सिंह जी, देखिए ऐश्वर्या जी, मेरी बात सुनिए, हाँ। ये जो कृषि कानून अभी वापस लिया है, अभी भी इसमें खोट है ऐश्वर्या जी। कैसे? देखिए, अभी भी इसमें खोट है। अच्छा, सुनिए जी, सुन रहा हूं सांसद। सीबीआई के चीफ का कार्यकाल बढ़ाने के लिए, ईडी के चीफ का कार्यकाल बढ़ाने के लिए, चाय बेचने जैसी छोटी बात के लिए तो ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। तो इसमें क्यों नहीं ऑर्डिनेंस जारी कर दिया? अभी भी इसमें खोट है और नियत ठीक नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश में अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। देश का, गांव का आम आदमी उनको तरह तरह के विशेषणों से, झूठा फेंकू तरह तरह के विशेषणों से संबोधित करता है। ठीक है शर्मा जी, आ रहा हूं। बात है विश्वसनीयता की, आगे वो क्या करेंगे ये किसी को विश्वास नहीं है। के शर्मा जी ये कह रहे हैं विश्वास नहीं है, इसके पर कह सकता हूं। सांसद है के शर्मा जी, ये बीएसपी के श्याम सिंह यादव जी, इसको खत्म, ठीक है, जवाब आ रहा है। मैं बता रहा हूं आपको कि ये सुन लीजिए सांसद महोदय, सुन लीजिए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए, इनके पास आपने बहुत सही जगह चोट मारी थी कि इनके पास अब ये मुद्दा विहीन हो गए, तो अब क्या है, इनको कुछ विषय बनाना है। एक तो इनको जानकारी नहीं इस बात की कि 29 नवंबर से संसद का सत्र प्रारंभ हो रहा है
बीजेपी आप उनको थोड़ा शांत कराइए, मैं उनको कर रहा हूं, जानकारी ही नहीं है। अब वो सांसद है, सांसद संसद में नहीं रुकते, यहाँ कैसे रोकूं? बहुत के शर्मा जी सांसद संसद में नहीं रुकते हैं। मैंने इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो कैसे रोकूं? संसद का वो सांसद संसद का काम ही नहीं करते। वो सांसद तो बन गए होंगे लेकिन संसद में कोई काम ही नहीं करते, केवल हो हल्ला का ही काम है। इसीलिए यहाँ भी उसी तरह गुमराह करने की बात कर रहे हैं। मैं केवल इतना कहता हूँ जी। ऐश्वर्या जी, पूरे देश को जानकारी है, घोषित हो चुका है 29 नवंबर से, जो लगभग मेरी जानकारी में है कि शायद संसद का सत्र प्रारंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ ये कहा है कि आने वाला पहला सत्र में ही, इसी सत्र में हम जो है इस पर इसकी संवैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे और इस बिल को हम निरस्त करेंगे। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो एक संस्था है, वो एक संस्था होती है। वो संस्था जब बोलती है तो उसका एक पूरा उसकी मान्यता होती है। बिल्कुल, ये जिस तरह की नकारात्मक बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये जो है सांसद सिरसा साहब, आपने कहा माननीय प्रधानमंत्री लॉ आर बीइंग टेकन बैक, प्रधानमंत्री ने बोल दिया, हम स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह का मैं देख रहा हूं, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो किसान नेता हो, वो कह रहे हैं आंदोलन जारी रहेगा। सिरसा साहब, आप इससे सहमत है? दुष्यंत जी, इसके बाद आ रहा हूं, माफी चाहता हूं, आज लोग ज्यादा है, माफी चाहता हूं। सिरसा साहब। ऐश्वर्या जी, मैं आपसे पहले एक आग्रह करता हूं। मुझे लगता है कि जब कोई अच्छा काम होने लगता है तो उसके अंदर बजाय कि हम उसमें और तेल डालकर उस आग को बढ़ाएं, हम सबका फर्ज बनता है कि उस मसले को कहीं ना कहीं ठंडे की तरफ लेके जाएं। क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा तू में होगी। कोई कहता जी प्रधानमंत्री जी ने कानून इसलिए वापस किए, वो सारे कानून सोने की तरह अच्छे थे। दूसरा कहता नहीं जी वो बिल्कुल जी तो बहुत ज़्यादा गंदे थे। देखिए, कानून तीनों वापस ले लिए गए हैं। अब 29 तारीख को उसकी पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई शुरू होगी और हम इतना बड़ा कर कहें जी कमाल कर दी। देखिए, आप भी मानिए 1 साल बाद ये कानून वापस हुए हैं और कानून वापस इसलिए हुए हैं क्योंकि किसानों ने लंबा संघर्ष किया है। जहां हम इस बात को याद रखें कि किसानों के लंबे संघर्ष के कारण ये संभव हुआ है, वहां प्रधानमंत्री की इस गरिमा को, प्रधानमंत्री की इस कुर्सी की कहीं गरिमा को चोट भी नहीं पहुंचाना चाहते। उन्होंने अच्छा कदम उठाया है, उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए, ये सारा संघर्ष जो है वो किसानों ने लंबी लड़ाई से लड़ा है। हमारे जैसी कई और पार्टियां थी जो उनका सहयोग कर रही थी, लेकिन मूल तौर पर ये लड़ाई किसानों की थी और इसका क्रेडिट भी किसानों को ही जाता है। बिल्कुल। यहाँ अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इस लड़ाई को बार बार इस लड़ाई को हमें जिस बात की चिंता थी, जिस बात को लेके हम आज तक चिंतित थे, वो थी कि इसको सिख वर्सेस सरकार बनाया जा रहा था या हिंदू वर्सेस सिख बनाया जा रहा था, जो कि हम सबके लिए बहुत बड़े चिंता का विषय था। पंजाब जैसे सेंसिटिव स्टेट के अंदर ऐसी बातों को उड़ाया जाता था। तो मेरी तरफ से मैं ये जरूर मानता हूँ कि आज दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का बहुत बड़े समागम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर हो रहे हैं पूरे दिल्ली के गुरुद्वारों में। मैं बहुत सारी संगत से मिलकर आया हूँ। सब लोग इस बात के लिए बधाई भी देते हैं और धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि हम एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे संवाद में रहना चाहते हैं। मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो लोगों की केसेस हैं वो भी वापस होने चाहिए, और जो मेरे से पहले मैंने देखा अभी एक दूसरे चैनल पर जनता दल यूनाइटेड के, जो कि आज भी एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें कही कि देखिए सांसद के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं उनको भी याद करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक पहल कदम ही हुई है। दुष्यंत नागर, सब उसका साथ स्वागत दे के साथ दे। दुष्यंत नागर जी, दुष्यंत नागर, लास्ट 30 सेकंड्स में आपके पास आ नहीं पाया हूं, माफी चाहता हूं। दुष्यंत नागर जी और उधर ठाकुर साहब, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। हाँ दुष्यंत नागर, आप तो समय आप ये डिबेट आयोजित कराते हो या अपमानित कराते हो लोगों को बुला क्यों, क्या हो गया? ऐश्वर्या जी देखिए, आप भी अपने आचरण पे नहीं, आपने 45 मिनट में तो अब आप बोलने का मौका। अच्छा बोलिए ना, अब ऐसा पर्सनल मत हुआ करो, बोलो। सॉरी, बोला तो मैंने, लेट आया हूं आपके पास, सॉरी। हाँ स्टार्ट टॉपिक। पर्सनल क्या हो? अच्छा टॉपिक पे आते हैं ना, टॉपिक पे। नागर साहब गलत है टॉपिक। आप लेट आएंगे, क्या तरीका है आपने? अच्छा अब तरीका कर लो, तो जो 40 सेकंड थे वो भी गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर भानु प्रताप सिंह। ठाकुर साहब, किसान नेता तो मान नहीं रहे, बीएसपी कह रही है आंदोलन चलने दो, प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। नेता न माने। तो भानु कौन है ये? अरे खटाना साहब प्लीज रिलैक्स, आऊंगा आपके पास। बोलिए भानु प्रताप सिंह, पर्सनल नहीं, आप दोनों से। भानु प्रताप सिंह का कहना है क्या है कि सरकार किसान आयोग का गठन कर दे और किसानों के कर्जे माफ करने की घोषणा कर दे। चरित्रहीन है ये किसानों के लिए जरूरी है। कौन है ये?
देखिए ये पर्सनल सब होगा, ये पर्सनल लड़ाई बाद में। मेरा सिर्फ इतना कहना है आप सबसे, ममता कालेजी, प्रीति पांडे, सिरसा साहब, श्याम सिंह यादव जी, आप तो सांसद हैं, सिरसा साहब भी अकाली दल के थे, एनडीए के थे, छोड़ दिया था एनडीए विषय पे, अब तो ले लिए वापस लो, अब तो वापस जाइए, या अभी भी आंदोलन जारी रखेंगे किसी ना किसी बहाने से? ये डिबेट जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। के शर्मा जी, डिबेट जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है भारत में।